हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों, गैरेज का संबंध दिया गया बाइक, तो उसी प्रकार से एक्वेरियम का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न यदि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न यदि जैसे साहित्य है, कविता और कहानी, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया, टोटल 15 प्रश्न जो कई बार एग्जाम रिपीट कर चुका है। और ये पार्ट नंबर रीजनिंग का हम लोगों के सामने 582 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनाया है रीजनिंग सेट प्रैक्टिस के नाम से, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा बुक से तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा बुक निकाला गया दोस्तों एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2024 के लिए बेस्ट बुक है दोस्तों, क्योंकि इसमें इस तरीके कंटेंट क्वेश्चन डाले जो प्रीवियस में आया और आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए इस बुक में जो है आपको 2450 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे दोस्तों, सेलेक्टिव क्वेश्चन, और 20 प्रैक्टिस सेट है, 9 सॉल्व पेपर है। तो इस बुक को जरूर परचेज कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अमेजन फ्लिपकार्ट ऑनलाइन का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। देखिए एकदम अच्छे तरीके से इस बुक में चारों सब्जेक्ट को, मैथ, रीजनिंग, जीके, सबको अच्छे तरीके से इस बुक में दिया गया है। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, यहाँ पर कहा जा रहा है कि गैरेज का संबंध, जैसे बाइक लिखा है तो उसी प्रकार से एक्वेरियम का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे दोस्तों, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए गैरेज का संबंध लिखा है बाइक, यानी कि हम लोग जैसे बाइक को कहाँ पर एक तरीके से रखते हैं दोस्तों, गैरेज में, तो उसी प्रकार से एक्वेरियम का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों। तो आपने देखा होगा कि एक शीशे के जो होता है उसमें मछली रहता है दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्वेरियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिस प्रकार से हम लोग बाइक को गैरेज में रखते हैं उसी प्रकार से मछली को, यानी कि कहाँ पर हम लोगों को एक तरीके से रखा जाता है दोस्तों, एक्वेरियम में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, जो टीसीएस एजेंसी है, सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आ रही, जो बार बार रिपीट किया और पूछे गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर क्या आएगा। तो चलिए दोस्तों कर देते हैं। जैसे उसने लिखा है यहाँ पर 5, फिर हम लोगों के सामने 11, फिर लिखा है दोस्तों 24, फिर हम लोगों के सामने यहाँ पर 51, और फिर आगे देखेंगे तो 106, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ये देखिए कैसे करेंगे। अगर आप 5 से 11 पर चलेंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर गुना 2 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से 11 से यदि इस पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या किया दोस्तों, गुना 2 कर दिया है, अब प्लस 2 कर दिया। उसी प्रकार से 24 से यदि इस पे जाएंगे तो गुना 3 कर दिया है, अब प्लस क्या कर दिया दोस्तों, 3। देखिए ना 24, अच्छा गुना यहाँ पर क्या करना होगा, 2 करना होगा, यानी सब में गुना 2 किया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना 2 हो जाएगा, अब प्लस क्या किया दोस्तों, यहाँ पर 3 हो जाएगा। 24 2 48, 3 51। उसी प्रकार से इससे चलेंगे तो यहाँ पर गुना 2 हो जाएगा, अब प्लस हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो इसमें गुना क्या करेंगे दोस्तों, 2 कर देंगे, अब प्लस का प्लस क्या करेंगे, 5 कर देंगे। तो 102 गुना 2 करेंगे तो कितना, 106 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 200 हम लोगों का 12, अब 5 217, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 217। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे श्रृंखला सीरीज वाले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो निम्न में से क्या है दोस्तों, भिन्न है। तो भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है, इनमें से कौन सा, यही बात आपको बताना है।
तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए जैसे कि यहाँ पर एक आकृति इधर से तो एक आकृति इधर से, उसी प्रकार से इसमें देखा जाए इधर से, उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए ये इधर से, तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है दोस्तों विकर्णता आकृति, उसी प्रकार से देखिए ये इधर से और ये इधर से विकर्णता इसमें है। लेकिन इसमें क्या कर दिया है, दोनों आकृति को सीधा सीधा रख दिया है, तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी सभी में देखा जाए तो विकर्णता आकृति अलग अलग मतलब एक जैसा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है दोस्तों एक अलग ही आकृति हो रहा है, यानी कि इसमें तो समान नीचे और समान ऊपर में कर दिया है, यानी एक जैसा आकृति कर दिया, इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है चौथा नंबर क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से दिया है। तो देखिए कह रहा है कि रजत जो है संजय का भाई है और मनीष क्या है दोस्तों, रजत का पिता है। तो चलिए इस जगह पर कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का रजत, तो इस जगह पर हमने लिख लिया रजत। रजत हम लोगों का क्या है दोस्तों, संजय का भाई है, तो यहाँ पर संजय को इस जगह पर लिख लिया जाए संजय का भाई है, यानी इसका ही क्या है दोस्तों भाई है, पुरुष जेंडर के लिए प्लस लगा देना है और महिला जेंडर के लिए माइनस। उसके बाद कह रहा है मनीष जो है रजत का क्या है दोस्तों पिता, तो इस जगह पर आपका मनीष को लिख लिया जाए। मनीष हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, ये रजत का क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा, पुरुष जेंडर है तो उसके लिए प्लस। आगे लिखा है कि अच्छा यहाँ पर देखा जाए अगर इस तरीके से करेंगे तो फिर हम लोगों के सामने अटेगा कैसे, तो यहाँ पर उसके बाद लिखा है कि जया जो है श्रेया का भाई, श्रेया जो है संजय का बेटी है, तो इस जगह पर नहीं हो पाएगा, यानी इस जगह पर करेंगे तब जाके अटेगा। रुक जाइए, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों संजय, यानी कि करा कि रजत, इस जगह पर लिख लेते हैं रजत, यहाँ पर हो जाएगा रजत। रजत क्या है दोस्तों, संजय का भाई है, तो इस जगह पर हमने लिख लिया संजय का भाई है। इसका क्या है दोस्तों भाई है, यानी पुरुष जेंडर के लिए प्लस, महिला जेंडर के लिए माइनस। मनीष जो है रजत का पिता, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने मनीष हो जाएगा, तो ऊपर में आप लिख लीजिए मनीष। मनीष क्या है दोस्तों, रजत का पिता है, पुरुष जेंडर के लिए प्लस, महिला जेंडर के लिए माइनस। उसके बाद कह रहा है कि श्रेया जो है हम लोगों का, जया श्रेया की बहन है, फिर कह रहा है श्रेया जो है संजय की बेटी है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों श्रेया हो जाएगा। श्रेया उसने कहा है कि संजय की क्या है, बेटी है, यानी महिला जेंडर है। उसके बाद ये भी लिखा है कि जय जो है श्रेया का भाई है, तो इस जगह पर जय हो जाएगा, तो जय हम लोगों के सामने इस श्रेया का क्या है दोस्तों भाई है, इसका ये बेटी है और ये क्या है इसका भाई। तो कह रहा है कि जया का मतलब जय का चाचा या मामा कौन है, तो जय का देखा जाए दोस्तों चाचा और मामा हम लोगों के सामने कौन हो जाएगा, तो सीधा सा ई कौन हो जाएगा, रजत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि हम लोगों का जय का चाचा या मामा कौन आएगा, तो जय का चाचा या मामा कौन हो जाएंगे, तो जय का यहाँ पर चाचा निकल जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी रजत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है वेन आरेख यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया। कहा जा रहा है कि साहित्य, उसके बाद लिखा है कविता और कहानी, तो यहाँ पर कौन सा इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए। तो देखिए हम लोगों के सामने आपने देखा होगा दोस्तों कविता एक होता है और एक हम लोगों के सामने इस तरीके से कविता कर देंगे, एक क्या हो जाएंगे दोस्तों कहानी हो जाएंगे। तो दोनों अलग अलग चीज होता है, कविता अलग होता है, कहानी अलग होता है, लेकिन दोनों किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो साहित्य के अंतर्गत आ जाएंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, साहित्य कर देंगे और इसको ले जाकर इस प्रकार से क्या करना है दोस्तों, डायग्राम बना देना है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो देखिए साहित्य के अंदर में कविता आ जाएंगे, कहानी दोनों अलग अलग होता है, कविता अलग होगा, कहानी अलग होगा, तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अभी का पैटर्न देखेंगे तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कह रहा है 5 मित्र ए बी सी डी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हम लोगों के सामने पहले जिक्र कर देते हैं कि इस साइड में आपका पूर्व होता है, तो इसके अपोजिट में आपका क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है। और जस्ट ऊपर में आपको इस जगह पर क्या लेना होता है, उत्तर लेना होता है, और जस्ट नीचे आपको क्या करना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। तो इस तरीके से आपको पैटर्न समझना है कि यहाँ पर हम लोगों का पूरब यानी कि इस साइड में आपका पूरब, इधर पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या दोस्तों दक्षिण। अब जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे चल दीजिए। कहा जा रहा है कि 5 मित्र है, ठीक है। ई जो है बी के बाईं ओर बैठा है, यानी यहाँ पर अगर ई को बैठाएंगे तो हम लोगों का कह रहा है बी के ठीक बाएं बैठा है, तो बी के ठीक बाएं, बी का किधर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि ई साइड में आपका दायां होता है और ई साइड में आपका क्या होता है दोस्तों, बायां होता है। ये बात हमेशा आपको याद रखना है। कोई सा भी प्रश्न इस टाइप
टाइप का रहेगा बैठाने वाले, तो दायां ई साइड में लेना और बायां ई साइड में लेना। अब देखिए जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर दीजिए। वो कह रहा है हम लोगों के सामने क्या कि ई जो है बी के ठीक हम लोगों का क्या दोस्तों बाएं बैठा है, ठीक है। ए जो है सी के ठीक दाएं। तो देखिए अब ई और बी से रिलेटेड खोजेंगे हम लोग, क्या देखेंगे ई और बी जैसे हुआ तो यहाँ पर मिलता जुलता नाम को ढूंढिए। तो यहाँ पर देखिए डी जो है बी के ठीक दाएं है, यानी डी जो है दोस्तों बी के ठीक दाएं है, तो इस जगह पर डी हो जाएगा बी के ठीक दाएं। कह रहे बी जो है ए के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, यानी बी जो है ए के हम लोगों का बाईं ओर से, तो ए के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर। तो अगर ए यहाँ पर हो जाएगा, एक आदमी यहाँ पर हो जाएगा, तो इस जगह पर हो जाएगा। तो एक लोग हम लोगों के सामने बैठने के लिए बच रहा है कौन, तो ए बी पांच लोग है ये है, तो पांचों लोग बैठा दिए। इस जगह पर सी हो जाएगा, 1 2 3 4 5 लोग हो गया। तो इसमें कह रहा है कि ई के दाईं ओर से तीसरा कौन है, तो ई के दाईं ओर से तीसरा कौन हो जाएंगे दोस्तों, सी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस इतना सा ही डायग्राम बना और आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। बस दायां बायां का खेल देखिए, आपको लगेगा क्वेश्चन बहुत बड़ा है, हमसे नहीं होगा, इस टाइप के क्वेश्चन स्किप करना पड़ेगा, लेकिन अगर बशर्ते आप सीखेंगे समझेंगे तो तुरंत हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि इसमें समय लगता है, बस खाली दायां बायां आपको समझना है कि दायां इधर होगा और बायां इधर होगा, बस बैठा दीजिएगा। तो कह रहा है कि ई के दाएं से तीसरा, उसने क्वेश्चन में पूछा है कि ई के दाएं से तीसरा स्थान, तो ई के दाएं से तीसरा कौन हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने दिया गया, तो चलिए कर लेते हैं एनालॉजी यानी सदृशता का। इसका संबंध अगर इस प्रकार से लिखा है तो इसका संबंध, और जिसने एनालॉजी चैप्टर को देखना चाहते हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, जाके आधा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया और कुछ बचा हुआ है तो वो भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। तो हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, लिखे हुए प्लेलिस्ट में एनालॉजी सदृशता, एक एक टाइप के क्वेश्चन हमने करवा दिए। जैसे ही देखिए यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, तो अगर जिसने वीडियो देखा होगा तो ये तुरंत हो जाएगा पी आर, उसके बाद हो जाएगा हम लोगों के सामने आई, फिर लिखा है सी ई, और क्या लिखा है हम लोगों के सामने एस, तो इसका संबंध लिखा है एस क्यू, फिर लिखा है डी, और यहाँ पर जे टी, और क्या है एफ है। तो इसी प्रकार से आपके सामने इसका संबंध पूछा गया है क्यू यू, उसके बाद हो जाएगा ए एल एम, और क्या लिखा है दोस्तों एस लिखा हुआ है। तो ये देखिए लॉजिक को अगर देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल समझ, आर से यहाँ पर क्या किया दोस्तों, एस किया है, पी से क्यू, उसी प्रकार से सी से डी, आई से, उसी प्रकार से एस से टी और ई से एफ, तो उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा यू, और क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने क्यू हो जाएगा, उसी प्रकार से इधर एल और ए हो जाएगा, इधर एस, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों एम हो जाएगा। देखिए ना यहाँ पर उसका लॉजिक को अगर आप देखेंगे तो यू को इधर किया, यानी कि, और u को अच्छा यहाँ पर गलती लिखेंगे क्यू यू, तो ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पर रुक जाइए, इसको ऐसे नहीं लिखना, एक एक उसने इसमें ई भी लॉजिक लगाना होगा ना। आर से एस पे जाने के लिए उसने क्या किया दोस्तों, प्लस, ये देखिए यहाँ पर दोनों में आपको क्या कर देना दोस्तों, +1 कर देना। इसी प्रकार से इसमें भी दोनों में क्या कर देना दोस्तों, +1 कर देना। इन दोनों में क्या करना है, +1। लेकिन एस के बाद टी हो जाएगा, दोनों में क्या क्या है, +1। तो उसी प्रकार से यू में 1 लीटर करेंगे तो आपका भी हो जाएगा, और क्यू में 1 लीटर करेंगे तो हो जाएगा आर हो जाएगा, एल में 1 लीटर करेंगे तो हम लोगों के सामने एक, ए में 1 लीटर करेंगे बी, एस में 1 लीटर करेंगे टी, और इधर एम में 1 लीटर करेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, एन हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ सर उसने ये देखिए यू को भी लिखा, इसको इसी प्रकार से एल से एम, ए को बी, उसी प्रकार से इधर कुछ भी ना उसने क्या किया। अगर यहाँ पर आप करेंगे तो +1, सब में +1, इस तरीके से आप कह सकते हैं कि +1। हम तो वहाँ पर बता भी चुके हैं कि क्या क्या है दोस्तों, +1 क्या है। सब में आप +1 इधर से कर देंगे, यानी कोना कोनी जो किए हैं, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में, वी आर, उसके बाद तो वी आर एम, उसके बाद बी टी एन, ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कहाँ पर, ये देखिए इसमें तो टी है, ई तो होबे नहीं करेगा, भी से होगा ना, वी आर एम बी टी एन, तो यहाँ पर है ना ऑप्शन नंबर बी में वी आर, उसके बाद एम बी टी एन, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि +1 सब में क्या है, तो जिस तरीके से हमने किया ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन, तो चलिए ट्राई करके देख लीजिए। कहा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई उसी तरीके से संबंधित है जैसे कि समुच्चय में संबंधित, यानी कि यहाँ पर जैसे इसको लिखा है कि 9 है, 45 है और 10 है, कैसे लिखा, तो उसी प्रकार से इसमें देखना है कि कौन सा हम लोगों का उस तरीके से बन रहा है। तो चलिए हम कर देते हैं। देखिए लॉजिक को देखिएगा उसने क्या किया, यहाँ पर
उसने क्या किया दोस्तों, इस तरीके से लॉजिक लगाया 9, उसके बाद क्या कर दिया दोस्तों, गुना 10 कर दिया। तो 9 गुना 10 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यही 90 में उसने क्या कर दिया दोस्तों, 90 में भाग कर दिया, यानी 2 से। तो जैसे ही 2 से भागा कर देंगे तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, 45 हो जाएगा। तो ये बीच में जो 45 लिखा है इसके बारे में हमने बताया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन उठाने के बाद ऐसा हम लोगों का हो जाएगा। तो ये देखिए ए को करेंगे क्या, 26 गुना 5 करेंगे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी को जैसे ही उठाएंगे दोस्तों, ये देखिए जैसे यहाँ पर कर देते हैं 8, अब यहाँ पर लिखा है 72 और फिर लिखा हम लोगों के सामने 18। तो 18 यहाँ पर लेंगे तो इस जगह पर हो जाएगा, ये देखिए 18 गुना, इसको ब्रैकेट में ऐसे कर लीजिए कि 18 गुना 8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 144 हो जाएगा। 144 में आप भाग कर दीजिए। 144 में जैसे ही भाग आप 2 कर देंगे तो देखिए 2 सते 14 और 2 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 4। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बशर्ते आपको लॉजिक समझना कि हमने फर्स्ट और लास्ट को गुना करके आधा कर दिया है, तो उसी प्रकार से फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे और आधा कर देंगे तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 9वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। तो चलिए देख लीजिए प्रश्न चिन्ह पर अगर उसने ई कहा है कि इसका संबंध इस प्रकार से है, तो इसका संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए लॉजिक को लगाते हैं। ये देखिए उसने क्या किया है, जो हम लोगों का इसको परिवर्तन किया। जैसे यहाँ पर P है तो उसने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पर S कर दिया, और जहाँ S है उसको क्या कर दिया दोस्तों, वहाँ पर P कर दिया। यानी एक दूसरे को परिवर्तन किया है और एक सीधा में रखा है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग इसको चेंज करेंगे ना, तो ये देखिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो हम लोगों के सामने D पलट जाएगा, यानी D जो हो जाएगा ई साइड से हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो आएगा दोस्तों D आएगा, इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, डी होगा ई साइड से, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, के हो जाएगा। दोनों पलटा हुआ है तो के किधर से हो जाएगा, ई साइड से हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पर मिल रहा है, ये देखिए ये ऑप्शन को पहले ही हटा दीजिए, ऐसा हो भी नहीं करेगा, ई भी ऐसा नहीं होगा। अब जैसे डी और हम लोगों के सामने के, तो इसमें देखिए के को क्या कर दिया, सीधा कर दिया, तो ये भी नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लॉजिक को समझना होगा कि यहाँ पर पी और एस को क्या कर दिया दोस्तों, उल्टा क्रम, एक तरीके से जिस तरह दर्पण प्रतिबिंब होता है ना वहाँ पर, और क्या किया है, यानी एक दूसरे का स्थान को परिवर्तन कर दिया। एस के जगह पर पी जाएगा और पी के जगह पर एस आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर डी हो जाएगा और के हो जाएगा, और एक साइड में देखिए पता चल रहा है, आपको पता चल रहा है कि पहला का संबंध दूसरा दिया है, तो उसी प्रकार से तीसरा का चौथा करेंगे तो पहला ही ऑप्शन हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, सही होगा। बस बेसिक बात को समझिए और प्रश्न को कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, श्रृंखला को पूरा करें। तो इस टाइप का सीरीज आपने देखा होगा, बड़ा एग्जाम में आजकल देख रहे हैं कि इस टाइप से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए कर लेते हैं। जेड एक्स, उसके बाद लिखा है सी, फिर हो जाएगा डैश बी जेड डैश डैश, उसके बाद लिखा है दोस्तों भी बी, उसके बाद डैश, उसके बाद लिखा है एक्स, उसके बाद लिखा है उसने ई और भी हम लोगों के सामने। ये देखिए इस जगह पर डैश डैश, यानी कि अच्छा भी के बाद एक ही डैश है ना, भी के बाद देखा जाए तो एक्स ई भी और डैश, उसके बाद लिखा है दोस्तों जेड, जेड के बाद यहाँ पर 2 है तो 2 को यहाँ पर इस जगह पर लगा देना है, और इस जगह पर हो जाएगा भी और बी। तो चलिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल लेटर और डैश को काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 है तो 20 को आप कैसे तोड़ेंगे, या तो 2 गुना 10 में सीरीज टूट सकता है, या 4 गुना क्या टूट सकता है दोस्तों, 5 में। तो चलिए 2 को यहाँ पर कट कर देते हैं, और 2 को पहले आप सीरीज लेकर देखिए क्या हम लोगों के सामने सीरीज ऐसा बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 लेने से कोई फायदा ही नहीं, जेड बी इधर भी, तो इस तरीके से सीरीज नहीं बनेगा। तो जब 2 ने से नहीं हुआ तो आप क्या कीजिए, 4 लेकर देखिए। 1 2 3 4 यहाँ पर लेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पर देखिए इधर जेड हो रहा है, बी हो रहा है, भी हो जा रहा है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या कीजिए, 5 ले लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पर उसी प्रकार से इधर हो जाएगा 3 2 5, यहाँ पर उसी प्रकार से 2 2 4 1 5, यहाँ पर इस जगह से अब सीरीज बनाइए। तो ये देखिए आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या गया, जेड के बाद एक्स लिखा है,
तो जेड के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स हो जाएगा, और एक्स के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जेड एक्स सी के बाद यहाँ पर अगर बी भी कर दें तो देखिए जेड एक्स सी भी, उसी प्रकार से यहाँ पर जेड एक्स और यहाँ पर सी भी, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा जेड एक्स और भी के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। तो देखिए आपने क्या क्या भरा, भी भरे, उसके बाद एक्स भरे, सी भरे, उसके बाद हम लोगों के सामने जेड भरे, फिर हम लोगों के सामने बी भरे, एक्स भरे और सी भरे। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है ऐसा खोजना होगा। भी वाला हम लोगों के सामने यानी भी, उसके बाद एक्स भी और अच्छा यहाँ पर कहीं गलती तो नहीं हो रहा है, यानी कि भी और क्या आना चाहिए दोस्तों, एक्स। तो भी एक्स और डी कहीं छूट रहा है क्या, तो भी के बाद एक्स आ रहा है, लेकिन इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, तो कहाँ से हम लोगों के सामने डी, ऐसा कैसे हो रहा है कि भी एक्स उसके बाद बी एक्स उसके बाद भी, उसके बाद एक्स सी भी बी, उसी प्रकार से आगे में जेड है तो उसी प्रकार से जेड यहाँ पर एक्स हो जाएगा। अच्छा जेड एक्स के बाद यहाँ पर देखा जाए दोस्तों ई आ जा रहा है हम लोगों के सामने, इस जगह पर ई आ गया। तो यहाँ से हम लोगों का सीरीज एक अलग हो जा रहा है, इस जगह से क्या हो रहा है, सीरीज अलग हो रहा है। तो देख लीजिए कि कहीं हम लोगों का कि जेड एक्स, एक्स के बाद हो जाएगा हम लोगों का, एक्स के बाद यहाँ पर ई आ जा रहा है उधर। तो देखिए जेड के भी और एक्स आएगा, तो भी एक्स वाला तो यही है। इस प्रश्न का आंसर कौन सा होना चाहिए हम लोगों के सामने, जहाँ तक है क्या होना चाहिए दोस्तों, डी होना चाहिए। इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होना चाहिए, तो डी जहां तक लग रहा है। तो देखिए इसको आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों के सामने देखिए इस तरीके से आप करेंगे ना, जेड उसके बाद हो जाएगा दोस्तों एक्स, तो यहाँ पर थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, देखिए इधर से लिख देते हैं बड़ा बड़ा, जेड उसके बाद हो जाएगा एक्स, उसके बाद सी डैश, उसके बाद लिखा है बी, फिर लिखा है जेड डैश डैश, उसके बाद बी, उसके बाद डैश, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने एक्स, फिर लिखा हम लोगों के सामने ई भी, उसके बाद डैश, उसके बाद हम लोगों के सामने जेड के बाद यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने डैश डैश, उसके बाद भी और बी। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको सुधार लेना होगा क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक है। 3 और 2 5 यहाँ पर हो जाएगा, उसी प्रकार से 3 2 5 यहाँ पर कर लेते हैं, उसी प्रकार से 2 3 और 2 5 यहाँ पर कर लेते हैं, उसी प्रकार से इधर हो जाएगा 3 2 5। तो देखिए कहाँ सुधारना होगा, जब आप सीरीज को देखेंगे, जब सीरीज फॉलो कर रहा है तो भी एक्स सी, तो सी के बाद हम लोगों के सामने इस जगह पर भी हो जाएगा। तो भी वाला तो देखिए ये ऑप्शन है, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे। उसी प्रकार से जेड के बाद हो जाएगा एक्स, उसके बाद हो जाएगा सी और भी, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों जेड एक्स, उसके बाद इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या होना चाहिए दोस्तों, सी होना चाहिए। यहाँ पर हम लोगों के सामने सी, तो ई जो देख रहे हैं यहाँ पर हम लोगों का सी कर देना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए दोस्तों, सी कर देना चाहिए, तब जाके होगा। तो देखिए जेड एक्स सी और जेड एक्स उसके बाद सी के बाद भी और बी हो जाएगा, उसी प्रकार से जेड उसके बाद हो जाएगा एक्स। तो देखिए जेड एक्स सी भी, तो सब चीज़ आपका बन गया। तो यहाँ पर हो जाएगा भी एक्स, उसके बाद सी, उसके बाद जेड सी भी सी, उसके बाद बी एक्स सी। तो देखिए जेड हम लोगों के सामने भी एक्स, उसके बाद यहाँ पर अगर सी खाली इस जगह पर क्या कर लेना है दोस्तों, सी कर लेना है। तो सी के बाद देखिए जेड भी के बाद एक्स सी। तो देखिए यहाँ पर जैसे करेंगे तो भी एक्स उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। तो ठीक है भी एक्स सी, और उसके बाद हम लोगों के सामने जेड हो जाएगा, तो जेड उसके बाद हम लोगों का बी एक्स एफ। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस तरीके से ही हम लोगों का क्या होना चाहिए दोस्तों। इस प्रश्न में थोड़ा सा क्या हुआ है, मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, इसको देख लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा क्या हुआ है, मिस्टेक हो गया है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रश्न को आप ऐसे कर लेंगे। देखिए एक तरीका, इसका सबसे बेस्ट तरीका बता देते हैं, जेड एक्स उसके बाद सी, उसके बाद डैश, उसके बाद बी और जेड, यहाँ पर डैश डैश, उसके बाद बी भी, उसके बाद लिखा है दोस्तों उसने डैश एक्स, उसके बाद लिखा है ई भी, उसके बाद डैश, उसके बाद जेड, उसके बाद डैश डैश, उसके बाद लिखा है बी और भी। तो आप क्या करेंगे, अभी आपको बताएं कि इसको 5 5 क्रम में क्या करना है, तोड़ देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 4 1 5, उसी प्रकार से इधर हो जाएगा 3 और 2 5, उसी प्रकार से इस जगह से लेंगे तो 3
और ये देखिए 3 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 5, यहाँ पर हो गया। तो देखिए जेड और एक्स चलेगा, यानी सीरीज जो चला है एक अलग चला है, यानी कि जेड एक्स सी। उसके बाद यहाँ पर क्या किया दोस्तों, उसने डी किया है। उसी प्रकार से जेड यहाँ पर हो जाएगा जेड एक्स सी के, ये देखिए जेड एक्स डी के बाद यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, ई कर देंगे। उसी प्रकार से जेड यहाँ पर जेड एक्स, उसके बाद हम लोगों का ई भी के बाद तो हम लोगों के सामने देखा जाए यहाँ पर क्या भराएगा, हम लोगों के सामने बी भराएगा, इस जगह पर बी भराएगा। तो जेड उसके बाद हो जाएगा एक्स, जेड एक्स, उसके बाद देखा जाए दोस्तों ये देखिए डी ई, उसके बाद हम लोग ई के बाद यहाँ पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, एफ भरा जाएगा। तो इस तरीके से सीरीज चला है, यानी कि यहाँ पर एक अलग तरीके से चला था, इस जगह पर यानी कि डी हो जाएगा। फिर यानी कि अगर आपका देखा जाए तो यहाँ पर जैसे हम लोगों का यहाँ पर देखा जाए, यानी कि हम लोगों के सामने इसमें देखा जाए तो इस जगह पर तो भी ठीक है, यहाँ पर मतलब भी तो जैसे हम लोगों का एबे करेगा, यानी कि उसने जैसे भी किया तो भी ओबे करेगा। तो यहाँ पर आपका निकल तो गया भी एक्स, उसके बाद हम लोगों के सामने देखिए भी एक्स और क्या हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा, यानी कि भी, उसके बाद हम लोगों का एक्स, उसके बाद ई जेड। तो यहाँ पर भी ले रहे हैं तो फिर भी नहीं हो रहा है, चलिए हटाइए। देखा जाए दोस्तों यहाँ पर दिया 11 नंबर क्वेश्चन, तो चलिए कर लेते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन जैसे करेंगे, ए बी सी डी ई एफ एक गोलाकार मैच के इर्द गिर्द इस प्रकार से बैठे हैं, और कहा जा रहा है कि ई एफ के हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, चलिए इसको कर लेते हैं। यानी कि यहाँ मित्र दिए एक गोलाकार मैच के इर्द गिर्द बैठे हैं, तो इस तरीके से बना लेते हैं। यानी कि क्या लोग हैं, 6 लोग हैं, तो 6 लोग को इस तरीके से ले लेते हैं। यहाँ पर गोलाकार बनाना नहीं है, बल्कि इस तरीके से ले लेना और 6 लोग को बैठा देना है। उसने कहा है कि ए जो है हम लोगों का ई और एफ के बीच में है। तो यहाँ से अगर देखा जाए कि ए जो है दोस्तों ई और एफ के बीच, मान के चलिए ए यहाँ ले लेते हैं, अगर ई हम लोगों का इधर ले लेते हैं और यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एफ ले लेते हैं, ठीक है। उसने कहा कि ई जो है डी के विपरीत क्रम में है, तो ठीक है, ई जो है डी के विपरीत क्रम में है, तो डी यहाँ पर हो जाएगा। फिर आगे लिखा है और सी जो है सी ई के किसी भी तरफ में नहीं है, तो सी जो है ई के किसी तरफ में नहीं है, तो सी यहाँ पर हो जाएगा। ई के किसी तरफ में नहीं है, यानी कि कह रहा है ई के किसी भी तरफ में नहीं है, तो किसी भी तरफ में, तो सी हम लोगों का ई के बगल में नहीं बैठेगा। तो बच रहा है कौन, तो ए हम लोगों का बी एक लोग बच रहा है, तो बी यहाँ पर बैठा देंगे। उसने कहा कि डी के विपरीत, ये देखिए कितना आसान था क्वेश्चन में आंसर है। डी के विपरीत क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो ई हो जाएगा। तो डी के विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया, ब्लड रिलेशन से कह रहा है एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए सुनील ने कहा। तो ठीक है, इस जगह पर हम लोगों के सामने सुनील को कर लेते हैं। सुनील ने कहा कि उसकी जो माँ है उसकी माँ की भाई जो है मेरी माँ, यानी इसकी क्या दोस्तों, सुनील की माँ है, तो माँ इसकी माँ के पिता, यानी माँ के क्या दोस्तों, इसका भी पिता है, तो यहाँ पर कर लेते हैं माँ के पिता। कर माँ के पिता का एकलौता पुत्र है, तो माँ के पिता का एकलौता पुत्र इस जगह पर हो गया, माँ के पिता का एकलौता पुत्र। यानी कि एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए सुनील ने कहा, तो यही हम लोगों का लड़की हो जाएगा। इसको कर लेते हैं, लड़की की तरफ इशारा करते हुए सुनील ने कहा कि उसकी जो माँ है, तो उसकी जो माँ है, इस बात से क्लियर हो रहा है कि उसकी जो माँ है, करें उसकी जो माँ है, उसकी माँ का भाई, यानी उसकी माँ का जो भाई है, मेरी माँ के पिता का क्या है दोस्तों, एकलौता पुत्र है। तो मेरी माँ के पिता का एकलौता पुत्र तो कर दिए, और ये भी एकलौता पुत्र है, यानी कि ये दोनों हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई बहन हो जाएगा। यानी कि इसका माँ और ये क्या हो जाएगा, भाई बहन हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि कह रहा है कि यहाँ पर लिखा है उस भाई की केवल एक ही बहन है, तो ये भी क्लियर है, उस भाई की केवल एक ही बहन है। तो लड़की की जो माँ है सुनील से किस प्रकार संबंधित है, तो लड़की की जो माँ है दोस्तों कि कह रहा है कि लड़की की माँ सुनील से किस प्रकार संबंधित है, तो लड़की की माँ सुनील की भी माँ हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अरे लड़की की माँ जो है सुनील से किस प्रकार संबंधित, तो सुनील का भी माँ होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर। वही कहा कि लड़की की माँ जो है सुनील से किस प्रकार संबंधित हो जाएंगे, तो लड़की की माँ सुनील का भी क्या हो जाएगा दोस्तों, माँ ही लगेगा, दोनों का माँ हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा।
अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने यहाँ पर दिए गए 13 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देख लीजिए कैसे करेंगे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला प्रति के संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। बाएं से दाएं तरफ में लिखा है, कह रहे यदि श्रृंखला में सभी अक्षर को हटा दिया जाए, सब अक्षर को हटा दिया जाए, तो अगर हम लोग सभी अक्षर को हटा देंगे इसमें, तो देखिए सब अक्षर को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अवयव श्रृंखला के मध्य में होगा। तो चलिए देख लीजिए, सब अक्षर को हटा देंगे तो इधर हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, 2, उसके बाद इधर से लेंगे तो यहाँ पर 5 हो गया। इधर सब अक्षर को हटा देंगे, यानी ABCD को सबको हटा रहे हैं। उसी प्रकार से इसके बाद हम लोगों का अपर केस, फिर हम लोगों के सामने एंड का इस प्रकार से। उसके बाद लिखा है दोस्तों यहाँ पर एंड के बाद हम लोगों के सामने देखिए एंड के अपर केस एंड, उसके बाद हो जाएगा 9, फिर हम लोगों के सामने 3, फिर हो जाएगा 8 C, उसके बाद हो जाएगा प्रतिशत, तो यहाँ पर प्रतिशत, उसके बाद इधर से हो जाएगा हम लोगों के सामने प्रतिशत के बाद क्या हो जाएगा हज हो जाएगा, तो हज के बाद यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 3 5 5 के बाद इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने डॉलर का सिंबल दिया है तो डॉलर हो जाएगा, फिर प्रतिशत हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने 9 हो जाएगा, 9 के बाद देखिए फिर एंड का सिंबल तो एंड हो जाएगा, उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा दोस्तों प्रतिशत हो जाएगा। तो देखिए अब सभी को हम लेटर को हटा दिए, यानी ए से लेकर आपको जेड तक में सबको हटा देना है। इसको कह रहा है कि वही इसको हटा दीजिए, अब इसके मध्य में कौन आएगा। तो चलिए देख लेते हैं कितना हम लोगों का इसमें मध्य में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यहाँ पर देखा जाए हम लोगों के सामने कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 ही कैसे आ रहा है, यहाँ पर और कहीं हम लोगों के सामने छूट रहा होगा। इसमें क्या हो रहा होगा, छूट रहा होगा। देखिए 2, उसके बाद हमने 5 लिया, तो 2 के बाद 5, अच्छा 5 के बाद हमने 8 ही, देखिए यही बगल में छोड़ दिए थे, ये 8 नहीं लिए थे, यहाँ पर वही मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पर 8 लेना होगा। 19 हो जाएगा। तो जैसे ही मध्य में देखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों हज आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमने 8 को यहाँ पर छोड़ दिया था, 8 यहाँ पर लेने के बाद बीच में क्या आ जाएगा दोस्तों हज आएगा, क्योंकि टोटल हम लोगों का 19 होगा, तो 19 में 8 इधर से 8 उधर से छोड़ देंगे, ये 9 9 दोनों बगल से छोड़ देंगे, 9 9, तो हम लोगों का क्या बचेगा हज आएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कथन और निष्कर्ष वाला। तो चलिए कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि सभी पक्षी जो है बत्तख है, यानी जितना भी पक्षी है हम लोगों का सारे पक्षी क्या हो जाएंगे बत्तख हो जाएंगे। तो इस जगह पर हम लोग कर लेते हैं बत्तख। सभी पक्षी हम लोगों के सामने बत्तख हो गए। फिर कह रहा है कि कुछ बत्तख क्या है दोस्तों कौवे है, तो कुछ बत्तख का हिस्सा हम लोगों के सामने कौवे के अंतर्गत ले जाएंगे। फिर कह रहा है कि सभी कौवे क्या है तोते हैं, तो सारा कौवा को क्या कर लेंगे दोस्तों तोते कर लेंगे। तो इसको ले जाकर इस तरीके से डायग्राम बना देंगे। अब देखते हैं निष्कर्ष में क्या कहा है। कह रहा है कि कुछ तोते पक्षी है, तोता और पक्षी में कोई रिलेशन है, पक्षी यहाँ पर है और तोता इधर है, तो इसमें कोई रिलेशन नहीं है, इसको क्या कर देंगे हटा देंगे, ये गलत है। कह रहा है कि कुछ तोते बत्तख है, तो कुछ तोते, हाँ ये वाला बात सही होगा, कुछ तोता का हिस्सा है देखिए बत्तख में जा रहा है, तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, दूसरा वाला सही होगा। कह रहा है कुछ कौवे पक्षी है, तो कौवा का यहाँ पर डायग्राम है, पक्षी का यहाँ पर है, इन दोनों में कोई दोनों अलग अलग है। कुछ वाला क्या होता है एक गोला दूसरे गोला को टच करना चाहिए, ये होता है हम लोगों के सामने कुछ वाला, था ऐसा कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो इसीलिए इसको भी हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों गलत कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सभी तोते पक्षी है, तोता और पक्षी में तो कोई रिलेशन नहीं, तो ये भी बात गलत हो जाएगा, तोता अलग हो जाएंगे पक्षी अलग हो जाएंगे, तो सब गलत, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है एक तरीके से बैठाने वाला सीटिंग अरेंजमेंट। कह रहा है कि 8 सैनिक है ABCD, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पहले ही बता देंगे, ई साइड में आपको दायां लेना है और ई साइड में आपको क्या लेना है दोस्तों बायां, ये बात फिक्स है, हमेशा याद रखना है। कह रहा है कि जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, कह रहा है डी जो है ए के दाएं से तीसरा है, यानी डी जो है दोस्तों इस जगह पर लिख लेते हैं। डी हम लोगों के सामने ए के कह रहा है कि ए के दाएं से तीसरा है, तो ए अगर इस जगह पर लिख लिया जाए ए के दाएं से तीसरा, यानी पहला दूसरा और क्या हो जाएगा दोस्तों तीसरा। और फिर ये भी कहा कि और पहले वाले के लिए और जो जिक्र होता है यहाँ पर, जैसे और पहले वाले के लिए डी के लिए जिक्र कह रहा है कि
जैसे डी ए के दाएं से तीसरा, तो डी ए के दाएं से तीसरा कर दिया, और पहले के लिए आया यानी डी और ए में डी के लिए आया, तो कह रहा है सी के बाएं से दूसरा है, तो सी के अगर सी यहाँ पर ले लेते हैं तो बाएं से दूसरा इस जगह से हो गया, यानी सी के बाएं से क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बैठा लिए। डी और ई के बीच में जो है 3 लोग हैं, तो डी और ई के बीच में ले लेते हैं, तो 1 2 और 3, तो डी और ई, तो यहाँ पर अगर हम लोग ई ले लेते हैं, देखिए इधर ई ले लेते हैं तो 3 लोग हो गया, यानी कि डी और ई के बीच में 1 2 3, बिल्कुल सही है। उसके बाद कहा है क्या हम लोगों का ई और एफ के बीच में 2 सिपाही है, तो ई और एफ, तो ई और एफ यानी एफ को यहाँ पर लेना होगा, ई और एफ के बीच में क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 सिपाही हो जाएगा। एफ को थोड़ा ऊपर लिखेंगे वरना क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा ई और एफ में, तो एफ यहाँ पर बैठा दिए। उसने कहा है कि ई और एफ के बीच में क्या है दोस्तों, केवल 2 सिपाही है, तो ई और एफ के बीच में 2 सिपाही कर दिए। करे एफ जो है बी के दाएं से दूसरा है, यानी एफ जो है बी के दाएं से, तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों उसने क्या लिखा है कि एफ जो है बी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो एफ जो है बी के दाएं से, तो यहाँ पर जैसे लेंगे तो यानी कि एफ जो है बी के दाएं से, तो बी के दाएं से, तो बी का दायां किधर हो जाएगा, तो इधर तो हो ही नहीं पाएगा। यहाँ से अगर क्लियर करेंगे तो क्या हो पाएगा, इस तरीके से लेंगे तो फिर हो भी नहीं करेगा। कहा रहा है क्या, देखिए एफ जो है बी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो बी के अगर एफ को हम लोग बी के दाएं से करेंगे तो बी को यहाँ बैठाना होगा ई के जगह पर, तब ना दाएं से पहला और दूसरा, अच्छा यहाँ पर नहीं, तो उसने यहाँ पर ए को तो हम लोग बैठा दिए, तो इस तरीके से तो यहाँ पर देखा जाए तो देखिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको सीधा इस साइड में, देखिए जो नहीं समझे एक बार तो यहाँ पर दायां और इस साइड में क्या लिखना है दोस्तों, बायां लिख देना आपको। तो देखिए आप क्या करेंगे दोस्तों, सीधा सा आपको क्या बताएं कि ई साइड में आपको दायां कर देना है और ई साइड में आपको क्या कर देना है दोस्तों, बायां कर देना। हमेशा आपको लॉजिक बता दिए, तो अब देखिए यहाँ पर उसने जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे चल देते हैं। डी जो है ए के दाएं से, यानी ए के दाएं से हम लोगों का तीसरा है, यानी 1 लोग 2 लोग, तो यहाँ पर हम लोग डी हो जाएगा। और उसने कहा है कि सी के बाएं से दूसरा है, तो सी के अगर इस जगह पर ले लेते हैं तो सी के बाएं से क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा हो जाएगा। उसने कहा है कि सी के बाएं से क्या है, दूसरा है। ठीक है, अब उसने ये भी कहा है कि ई और एफ के बीच में 2 सिपाही है, यानी ई और क्या दोस्तों, एफ के बीच में, तो ठीक है ई और एफ के बीच में 2 सिपाही है, तो यहाँ से तो हम लोगों का क्लियर नहीं हो रहा है ई और एफ को कहाँ पर ले लिया जाए, अभी कुछ नहीं। आगे देखते हैं, कह रहे एफ जो है, ई क्लियर किया, एफ जो है बी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो एफ जो है अगर बी के बाएं से दूसरे स्थान पर, ई भी नहीं हो रहा है। उसने कहा ए जी का पड़ोसी नहीं है, एच डी के दाएं से दूसरा है, एच जी के बीच में सैनिक। तो अब यहाँ से क्लियर करते हैं, डी और ई के बीच में कितने लोग बैठे हैं दोस्तों, तो कह रहा है कि डी और ई के बीच में हम लोगों का 3 लोग बैठे थे, 1 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3, तो यहाँ पर अगर ई को बैठा दिया है तो डी और ई के बीच में 3 लोग हो गया, यहाँ तक क्लियर कर दिए। पर ई और एफ के बीच में 2 व्यक्ति है, तो ई और एफ के बीच में देखा जाए तो 2 व्यक्ति, तो एफ को अगर इस जगह पर बैठा दिया जाए, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है एफ जो है बी के दाएं से दूसरा, यानी एफ जो है दोस्तों हम लोगों के सामने बी के बाएं से, तो बी के बाएं अगर यहाँ पर बी ले लेते हैं तो बी के बाएं से दूसरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए जी का पड़ोसी है, तो ए जो है दोस्तों जी का पड़ोसी है। एच जो है उसने लिखा एच जो है डी के दाएं से दूसरा है, तो एच जो है डी के, अच्छा डी के दाएं बैठा, तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने एच हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठा दिए। उसने कहा एच और जी के बीच में, तो देखिए एच और जी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो 4 यानी कि 4 लोग बैठे हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे के निशान बॉल वाला सेलेक्ट कर दीजिए।